ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरु जी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी के साथ गीता प्रेमी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, साधुजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता का गहन अध्ययन कर रहे हैं गुरु जी के माध्यम से और हम 5वें अध्याय पर हैं और रोज़ कुछ ना कुछ एक दो प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। आज का जो प्रश्न हमने विचार किया है वह है भोगजन्य सुख क्या हमारे लिए उपयुक्त है। पहला प्रश्न तो यही है और दूसरा प्रश्न है कि योगी कौन बन सकता है, उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए। तो ये दो प्रश्न हैं या शंकाएं हैं, तो उसका जो विश्लेषण है वेदों से, उपनिषदों से और गीता के माध्यम से या शास्त्रीय क्या है तो उसका गुरुजी हम लोग को बताएंगे। तो मैं की तरफ चलता हूँ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रवृंद एवं सभी सज्जन गण तथा इस चैनल के व्यवस्थापक एवं संचालक आचार्य हरि हृदय अवस्थी जी, आज प्रश्न है कि जो है आज का जो मुख्य प्रश्न है, भोगजन्य सुख हमारे लिए हाँ उपयुक्त है या नहीं या नहीं। तो भोगों का जैसे पहले बतलाया गया है कि भोगों का जो भोग होता है, कल इस पर बहुत चर्चा हुई थी, वो इंद्रियों के माध्यम से होता है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि अंतःकरण की शुद्धि के विषय में। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको मिला करके अंतःकरण का स्वरूप बनता है। इसकी पूरी कल चर्चा हुई थी। और प्रत्येक भोग को भोगने के लिए इनमें सभी का योगदान होता है और इनके साथ साथ जो है इंद्रियों का माध्यम इंद्रियां ही होती हैं, क्योंकि बिना इंद्रियों के हम विषय का भोग नहीं कर सकते। इंद्रियां संचालित होती हैं ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के माध्यम से। जैसे कल हमने बतलाया था, मन का जब संयोग होता है इंद्रियों के साथ तो उसमें उन इंद्रियों के विषय की प्राप्ति करने की इच्छा होती है। तो विकल्प बनता है कि इनको प्राप्त किया जाए कि न किया जाए। बुद्धि जब आसक्त होकर के उन इंद्रियों के विषयों के प्रति उनको कहती है नहीं, इनका जो है सेवन करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, इसमें एक चीज का निश्चय होता है। और चित्त जो है उसके सेवन के स्वरूप को निर्धारण करता है और अहंकार उसमें प्रवृत्त करता है। इसलिए प्रत्येक इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों में जो प्रवृत्ति होती है और उसमें जैसे चित्त की कल चर्चा हुई थी, 3 प्रकार का चित्त का उसका स्वरूप बताया गया था। तो सत्वगुण संपन्न, रजोगुण संपन्न और तमोगुण संपन्न।
तो रजोगुण संपन्न और तमोगुण संपन्न जब होगा तो उसके द्वारा जो क्रिया होगी और उससे हम जो उन विषयों का सेवन करेंगे तो उसको केवल वो दुख के ही प्राप्ति के वो कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो विषय सुख है वो एकदम क्षणिक होता है। अब देखिए, एक साधारण सा आपको बता रहे हैं, आप किसी अच्छे पदार्थ को आप उसका भक्षण करते हैं तो जब तक वह वस्तु, वह जो है भक्ष्य वस्तु है आपके जिह्वा में जब तक रहता तभी तक उसका स्वाद मिलता है, और जिह्वा का संबंध उस वस्तु से समाप्त हुआ, स्वाद समाप्त हुआ। ठीक इसी ढंग से दर्शन का जब तक आप उसको देखते हैं तब तक आंखों को सुख मिलता है, देखना बंद, आंखों को सुख समाप्त। इसी प्रकार सुनने का है, कोई भी चीज जब तक सुन रहे हैं तब तक उसका आनंद आपको मिलेगा, सुनना समाप्त, आनंद समाप्त। तो जितने भी ये विषय जन्य सुख हैं, ये क्या है, इनका आदि भी इनका अंत है। कुछ समय तक के लिए वो आते हैं और कुछ समय बाद निकल जाते हैं। और जो ब्रह्म ज्ञान जन्य सुख है वो अनंत है, उसका अंत नहीं होता। अगर आ गया वो तो फिर आपको वो परमानंद, इसलिए परमानंद उसको कहते हैं। परमानंद वो है जिसमें अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से विस्मृत होकर उस परमात्म तत्व का ही मात्र भान आपको प्रतीति हो, तद भिन्न का जो है प्रतीति होवे न करे, वो परमानंद का स्वरूप। इसलिए गीता में इन्होंने कहा कि ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योन एवते आद्यंतवंतः कौंतेय न तेषु रमते बुधा, रमते बुधा। तात्पर्य क्या हुआ कि जितने भी इंद्रिय जन्य सुख है ये संस्पर्श माने इंद्रिय और विषय के संपर्क होने पर ही ये भोगों का भोग बनता है। और क्या है, दुख योन एवते, दुख योन, वो केवल दुख को ही पैदा करते हैं। दुख को पैदा कैसे करते हैं, दुख के ये योनि कैसे बदलाते हैं, तो उसका मुख्य कारण यह है कि हम जिनका भोग करते हैं उन भोगों से हमारे शरीर को क्षय भी होता है। और कभी कभी जो है चित्त अगर हमारा तामसी हो गया तो उसका हमको परिणाम दुख भी भोगना पड़ता है। मान लीजिए आपकी प्रवृत्ति कहीं किसी पाप कर्म में हो गई, तो पाप कर्म में जब इंद्रियों के द्वारा, हाथ पैर के द्वारा, मनोबुद्धि के द्वारा आपने पाप कर्म किया तो आपका चौर, आपको लोभ बढ़ा है तो आपने चौर कर्म किया, या आपको आंखों का दोष हो गया तो किसी जो है व्यभिचार दोष आपको आपने किया तो व्यभिचार दोष आपको हुआ। तो ये सब पाप के कारण हो गए, पाप ही दुख का कारण। इसलिए दुख ये आपके जो कर्म हैं, जो भोग से संप्राप्त, ये दुख के कारण बनते हैं। दुख योनि, दुखम योनि, दुखस्य योनि, दुख योनि। जो दुख का योनि, योनि माने कारण, उसके जन्म का कारण जो है। और कैसे हैं, आद्यंतवंतः, ये आदि वाले भी हैं और अंत वाले भी हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन इंद्रियों के विषय के भोग में उसकी दृष्टि नहीं होती। बुद्धिमान का मतलब कौन होता है? बुद्धिमान का मतलब नहीं कि आप खूब अच्छा पढ़ सकते हैं, खूब अच्छा बोल सकते हैं, खूब अच्छी जानकारी रख सकते हैं, बड़े बड़े शास्त्र आपको याद हैं, अपने विषय के आप मर्मज्ञ हैं, परंतु आप बुद्धिमान नहीं हैं। बुद्धिमान वही है जो अपने इंद्रियों के विषय के, प्रवृत्ति के विषय में पूर्ण रूप से सतर्क होता है, अर्थात इंद्रियों को अपने बस में रखता है और उनका सेवन बड़े सजगता से करता है, जिससे उसको न तो कष्ट हो, न तो उसे पुण्य हो, न पाप हो। अर्थात इंद्रियों के विषयों को भी परमात्म तत्व से संबद्ध कर देना। इसमें एक भक्त ने कहा है, आत्मा त्वं गिरिजापति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति।
संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। अब देखिए भक्ति की परिकल्पना क्या है। आत्मा त्वम गिरिजापति। आत्मा कौन? मेरी जो आत्मा कौन है? वो साक्षात भगवान विश्वनाथ है, गिरिजापति। सहचराः प्राणाः, और आपके सहचर कौन? मेरे प्राण। प्राणापान व्यान उदान समान इत्यादि जो पंचवायु है वो आपके सहचर है। और शरीरम गृहम, मेरा जो शरीर है वो आपका घर है। आत्मा तुम गिरिजापति सहचराश प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना। जो मैं अनेक प्रकार के भोगों को भोगता हूं इंद्रियों के द्वारा, वो आपकी पूजा है। पूजा ते विषयोपभोग रचना। और जो निद्रा लेता हूं वो निद्रा समाधि स्थिति ही, वो समाधि का स्वरूप। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, जो मेरा संचार है, जो मैं आता जाता हूं चलता हूं, वो आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूं। और स्तोत्राणि सर्वागिरो, जो मैं बोलता हूं वो क्या है? वो जो है वो आपका स्तोत्र है। इसलिए हे प्रभु यद यद कर्म करो तद दखिलम शंभो तव आराधनम, जो जो मैं कर्म करता हूं आपकी आराधना है। यहाँ पर वो भक्त का जो भाव है, अर्थात इंद्रियों के विषयों को भी वो परमात्मोन्मुख कर दे रहा है। जब परमात्मोन्मुख कर देता है तो वो इंद्रियों का जो विषयों का सेवन इंद्रियों के माध्यम से वो भी पूजा बन जाता है, तो वो दुख योनि नहीं होते हैं, वो तो परमात्म तत्व के प्राप्ति के साधन बनते हैं। किंतु जब हम उनको जो है तमोगुण से रजोगुण से युक्त होकर के इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करते हैं तो वो दुख के कारण बनते हैं। तो इसलिए जो दुख का जो कारण है वो यही है कि जो हम अपने इंद्रियों को बस में ना करके बल्कि उनके वशीभूत में होकर के इंद्रियों के विषयों का भोग करते हैं, और तज्जन्य जो सुख है वो हमारे लिए हानिकारक भी है, क्योंकि हमारे लिए कष्ट का कारण बनता है। और वो जो सुख भी है ये नहीं कुछ देर तक रहने वाला हो। जब तक विषय और इंद्रिय का संबंध है तभी तक वो रहता है, इसके बाद समाप्त हो जाता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इनके विषय में चिंता न करके परमात्मा उन्मुख होकर काम करता है। तो ये प्रथम प्रश्न का उत्तर है। दूसरा है कि आदमी योगी कैसे बन सकता है, योगी बनने की उसके पास कौन सी जो है योग्यता होनी चाहिए। योगी का तात्पर्य, इस पर एक किसी दिन बीच में चर्चा हुई थी। आचार्य अवस्थी जी ने प्रश्न किया था, जो केवल आसन कर रहे हैं या केवल प्राणायाम कर रहे हैं, क्या वो योग है या उतना ही योग है आदि। इस विषय पर बहुत चर्चा हुई थी। देखिए, परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्गों को ऋषियों ने उनको सृजित किया, उनको बनाया कि आप किसी भी मार्ग से उस परमात्म तत्व की प्राप्ति में अपना योगदान कर सकते हैं। अन्यत्र एक मार्ग होगा, दो मार्ग होगा, तीन मार्ग होंगे। हमारे सनातन पद्धति में, वैदिक पद्धति में 6 मार्गों को इन्होंने बनाया। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा रूप ये 6 शास्त्र है। इसके अतिरिक्त भी अन्य है। हमारे जो वेदांग है वो भी उसी की बात करते हैं। वो भी कहते हैं जो व्याकरण शास्त्र है वो भी मोक्ष का साधन है। यह भी मोक्षमाणा नाम अजिम्मा राज पद्धति उसको कहा गया। इस तरह से योगी का स्वरूप पहले कैसे होना चाहिए, तो भगवान गीता में कहते हैं शक्नोति हैव यह सोढ़ो प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त स सुखी नरा। योगी वही है जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का जो उससे उत्पन्न जो वेग है उसको सहने में जो सामर्थ्य हो। कब? शरीर विमोक्षणात् प्राक, माने मरने के पहले। मरने के बाद तो अपने आप हो जाएगा, जब आप मर ही गए
तो न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, न मद रहेगा, न मत्सर रहेगा। सब विकार आपके शरीर के आत्मा के साथ सब समाप्त हो गए। इसलिए गीताकार कह रहे हैं कि शरीर विमोक्षणात् प्राक, आप शरीर हैं, आप आपकी इंद्रियां सक्षम है प्रत्येक भोग को भोगने में, और प्रत्येक इंद्रियों का अपने भोग के प्रति एक भयंकर वेग होता है, और उसी वेग के कारण हठात आपकी प्रवृत्ति होती है। वो चाहे काम का वेग हो, चाहे क्रोध का वेग हो। काम का जब वेग होगा तो उस समय आप गलत काम भी कर सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं। इसी प्रकार क्रोध का वेग होगा तो प्रायः गलत काम करते हैं। तो क्रोध होगा, आप किसी से मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, किसी को नुकसान करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। इसी प्रकार लोभ की स्थिति है। तो काम क्रोध लोभ से उत्पन्न जो प्रबल वेग है, उस वेग को सहने में, उसको नियंत्रित करने में जो मरने के पहले ही सामर्थ्य हो जाता है, अर्थात उसको अपने इंद्रियों के विषयों के प्रति जो वेग है, या काम क्रोध लोभ आदि, क्योंकि इंद्रियों को प्रवृत्त करने वाली भी, उनको प्रेरक यही काम क्रोध लोभ ही बनते हैं। तो इनके वेग को जो नियंत्रित करने में समर्थ होता है, वही वस्तुतः योगी बन सकता है। नहीं, योगी नहीं बन सकते हैं आप, क्योंकि योगी के लिए जितनी भी क्रियाएं बताई गई हैं, आपने प्राणायाम कर लिया, आपने आसन कर लिया, आपने ध्यान कर लिया, केवल इतने मात्र से कोई योगी नहीं बन सकता है। हाँ, वो भी योग का एक अंग है, उसके द्वारा आपकी योग में प्रवृत्ति बन सकती है, परंतु उतना ही कर लेना योग नहीं है। अगर योग करना है तो उसके साथ साथ उसके आगे भी आपको बढ़ना पड़ेगा, उसकी जानकारी करना पड़ेगी। योग के जो गुरुजन हैं, उनके पास बैठ करके उसकी साधना करनी पड़ेगी तब, और वो साधना आप तभी कर पाएंगे जब काम क्रोध लोभ मोह मत्सर का जो प्रबल वेग है, जो आपको पदच्युत करता है, आपके स्वरूप की हानि करता है, उसको रोकने में आप अपना समर्थ पाते हैं अपने को, तभी आप योग के पूरे स्वरूप का धारण करेंगे और ससुखी न, तभी आपको सुख होगा। क्योंकि जब तक आपको काम क्रोध लोभ मोह मत्सर का वेग आपको सताता रहेगा, आप विचलित रहेंगे, आपकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी, तो शांति कहां से मिलेगी, सुखी कहां से बनेंगे आप। तो उसके लिए काम क्रोध लोभ आदि का जो वेग है, उसका जो प्रबल कार्य में हठात प्रवृत्ति का स्वरूप है, उसको रोकने का सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए, और वो भी साधना के समय ही प्राक शरीर विमोक्षण। से बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि शरीर छूटने पर तो सबका वेग समाप्त हो जाता है, क्योंकि वेग का को धारण करने का जो साधन है वो शरीर है। तो शरीर ही जब रहा तो काम क्रोध लोभ इत्यादि कैसे होंगे। जैसे बल्ब ही समाप्त कर दीजिए तो करंट आएगा ही नहीं, तो इसी शरीर के ही माध्यम से करंट बन रहा है, काम का भी, क्रोध का भी, लोभ का भी, मद का भी, मत्सर का भी। इसलिए शरीर छूटने के पूर्व ही अपनी आप हमारी साधना इतनी तगड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी समर्थशील होना चाहिए कि इनके वेगों को हम नियंत्रित कर सकें। तो जब ये स्थिति बनेगी तो हम योग साधना के प्रबल अधिकारी बनते हैं, और तब योगी होते हैं, और तभी हम सुखी जीवन जी सकते हैं। अन्यथा हमेशा कोई न कोई व्याकुलता हमें कष्ट देती रहेगी। तो इस तरह से इन प्रश्नों का समाधान होता है, जिसके कारण हम लोग ये समझते हैं कि हमारी स्थिति कैसे होगी, हम सुखी कैसे बनेंगे। क्योंकि सुखी तभी हम नहीं बन पाते जब ये अनेक प्रकार के वेग हमको उद्वेलित करते रहते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में ये बात कही कि हमको इन वेगों का नियंत्रण करने का सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर विश्लेषण गुरुजी ने किया दोनों ही प्रश्नों का। उसमें जो मुख्य बात उभर करके आई है वो है काम क्रोध लोभ मोह, मानसिक विकार।
तो मॉडर्न में, आयुर्वेद में कम जो आजकल विज्ञान है, जिसे विज्ञान लोग कह रहे हैं, तो उसके अनुसार तो ये है कि साइकोसोमेटिक 2 चीज़ें हैं और एक है स्पिरिट और साइकोसोमेटिक। तो स्पिरिट आत्मा हुई और साइको मतलब मन और सोमेटिक मतलब बॉडी। लेकिन मुख्य रूप से आदमी को कहा जाता है अंग्रेजी में मैन, जो मन की ही अंग्रेजी है तत्सम तद्भव के आधार पर। तो मन ही सबसे ऊपर है। ये पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो एक चीज़ है वो है मन। तो ये मन के जो विकार हैं, ये हमको योगी, अगर ये विकार बार बार वेग पैदा कर रहे हैं तो हमको योगी बनने नहीं देते और भोग की तरफ ले जाते हैं, और अगर हम इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं तो योग की तरफ ले जाते हैं। तो सबके मूल में जो बात आ रही है वो इन्हीं की आ रही है कि इनको कंट्रोल करने का अभ्यास ही रियल योग है। और ये भी देखने में आता है कि जो हम आसन, प्राणायाम, ये जो या क्रियाएं करते हैं तो ये शरीर पे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, और मन पर प्रभाव डालने वाले तो ये गीता के 18 अध्याय हैं। तो मन को जब तक, और जो शुरू में बताया गया कि यम और नियम, तो जब तक उनका अभ्यास नहीं है तो आगे के चरण के जो हठ योग में 8 बताए गए उन चरणों पर चलने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो प्रमुख जो है योगी बनने का लक्षण जो मैं समझ रहा हूँ, अब तो आचार्य जी फिर से बताएंगे कि मैं सही समझ रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ, और वो कितना महत्वपूर्ण है या उसके साथ और क्या चीज़ है। तो मन को कंट्रोल करना ही सबसे ऊपर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हें छोड़ना है, इनके वेगों में खुद को नहीं फंसाना है और बचाना है। क्योंकि कल गुरुजी ने एक बात बताई थी कि भोग जो होते हैं उनको हम नहीं भोगते, भोग हमको भोगते हैं, हमको भोग का गुलाम हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ के भोग के पीछे पड़ जाते हैं या भोगने लगते हैं तो उसमें इतना गलत चीज़ में आनंद आने लगता है कि हम उसके गुलाम बन जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो मैं गुरुजी से चाहूँगा कि 2 मिनट में इसका उपसंहार कर दें, और अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहें जो मैंने बात कही, क्योंकि मेरी बात तो सामाजिक या दूसरे तरीके से शास्त्रीय पूरी तरीके से नहीं है, वो आयुर्वेद का थोड़ा सा मत, थोड़ा समाज का मत, और जो वर्तमान में का ज्ञान है उसके आधार पर है। तो गुरुजी उसमें संशोधन करेंगे और 2 मिनट में सारांश बताएंगे। अब हम गुरुजी की तरफ चलते हैं। जी गुरुजी। कारण ये है कि यद्यपि ये बताया जाता है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, हमारे बंधन का और मोक्ष का कारण मन ही है। अगर मन नियंत्रित है तो संपूर्ण इंद्रियों को भी वो नियंत्रित कर लेता है, क्योंकि उसको इंद्रिय पति भी कहा जा सकता है, माने इंद्रियों का मालिक है। कोई भी इंद्रिय स्वतः अपने विषय का भोग नहीं कर सकती है जब तक मन का संबंध न हो, ये निश्चित है। इसको, इस विषय को कई बार बताया जा चुका है। तो ये जितने भी भोग के विषय हैं वो मन के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारा उसको हमारा जो मन है या हमारा जो अंतःकरण है, जो आत्म तत्व है, उसका भोग करता है। और जिसके विषय में हमने कई बार चर्चा की कि अगर हमारा मन जो है वो सात्विक है तो उनका भोग जो करेगा वो सही ढंग से करेगा, उसका जो पुण्य फल प्राप्त होगा। किंतु अगर वो राजस हो गया और तामस हो गया, और प्रायः व्यवहार में राजस तामस कितनों सात्विक पना दिखाइए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो पापादि कर्म होंगे। जब पापादि कर्म होंगे तो वो दुख के कारण बनते हैं, और जो दुख के कारण बनेंगे, और जो सुख भी होता है वो भी सुख ये नहीं कि आपको कुछ देर तक सुख मिले। जब तक इंद्रियों और विषय का संबंध है तब तक वो सुख मिलेगा, और जैसे संबंध समाप्त, आपका दुख जो है सुख भी समाप्त हो जाता है। इसलिए विद्वान जानते हैं कि इस इंद्रिय जन्य जो सुख है वो अस्थाई है, और दुख सुख की अपेक्षा दुख को देने वाला ये अधिक है। इसलिए इसके प्रति लगाव प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। और इसी ढंग से बताया कि जब तक हम अपने
काम क्रोध लोभादि जो हमारे ये षड विकार हैं, जो हमारे मस्तिष्क को दूषित करते हैं, हमारी प्रवृत्ति को दूषित करते हैं, हमारे कर्मों को दूषित करते हैं, हमको इंद्रियों के तत्त विषय को गलत तरीके से उसमें प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, उन ऐसे काम क्रोध लोभादि को हम उनके वेग को नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि वेग बड़ा खतरनाक होता है। वही जब से खतरा करता है तो उस वेग को रोकने का सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए, और वो भी जो है जीवितावस्था, क्योंकि मरण के बाद तो वेग स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इसलिए उसके पूर्व अपनी साधना से, गुरु की कृपा से और ईश्वर के कृपा से हम उन इंद्रियों को अपने बस में करके काम क्रोध लोभादि को अपने जो है नियंत्रण में करके उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। तभी हम जो है वो सही योगी बनेंगे, सही रूप से सुख को प्राप्त करेंगे और सही ढंग से हम अपने प्रवृत्तियों को सही कर पाएंगे। ये इसका मुख्य तात्पर्य है। जी गुरु जी, तो हम लोग ने ये चर्चा की। आप सभी को अगर ये पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को, जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से, और जो है सबका साथ, सबका विकास, निःशुल्क ज्ञान और भारत एक दिन जगत गुरु। थैंक यू ऑल।